ये कल एक विमान वो क्रैश हुआ था, उसमें कई लोगों की जान, क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है भाई, किस वजह से हुआ था? मैं अभी छोटे सिंह यादव जी जो कन्नौज से लोकसभा के सांसद रहे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार, उनके सहयोगी साथी और उनके तमाम जानने और पुरानी पहचान के लोग आज आए थे, उन सबसे मैं मिल के आया हूँ, दुख बांट के आया हूँ। समाजवादी पार्टी का और समाजवादी लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। वो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, कोऑपरेटिव को लेकर के उनके पास बड़े पैमाने पे जानकारी थी। लोकसभा के सांसद रहे, विधायक रहे, कई सरकारें बनाई और इस कन्नौज के विकास में उनका बड़ा योगदान भी रहा है। उनकी क्षति, उनकी कमी हमेशा याद रहेगी, कमी हमेशा दिखाई देगी हम लोगों को। लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, नेताजी का, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग उन्होंने जो समाजवादी विरासत दी है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ तक जो घटना अहमदाबाद में हुई है, बहुत दुखद घटना है और जब तस्वीरें हम देखते हैं तो न केवल दुख होता है बल्कि ये भी मन में आता है कि आखिरकार हो कैसे गया। और आज के समय पर जहाँ पर टेक्नोलॉजी में चीज़ें इतनी आगे हैं, बहुत सी चीज़ों का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है, लेकिन घटना जो हुई है उसकी जांच हो रही है। हमने तो आपके माध्यम से जाना कि उसका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और उसमें जो जानकारी होगी उसके बाद मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगी हैं उनकी जांच रिपोर्ट जब आ जाएगी तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ऐसी घटना न हो, यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, यही हम लोग सोच सकते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा कहीं ना हो। अगर कई इमरजेंसी लैंडिंग की गई है एयर इंडिया की, वो तो एक दूसरा पहलू है, क्योंकि कहीं वॉर हो गया उसकी वजह से, वो अलग टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन पता नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। अगर कानून की बात की जाए भैया, तो कानपुर में बच्चे के साथ एक रेप हुआ, तो तमाम ऐसे घटनाएं सामने घट, दुनिया में न जाने क्या हो रहा है। कहीं रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कहीं हमारे पड़ोस में इधर भी वॉर चल रहा है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंदूर को लेकर के बड़ी कार्यक्रम किए। भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यक्रम कर रही थी, जब आप उस नाम को देखते हैं तो हम लोगों को, यही आम लोगों को समझ में आता है कि अपनी जो चूक हुई है उसकी लोगों से माफी मांगने जा रहे हैं। सिंदूर जो नाकामी हुई उनकी, या जो कमी रह गई, जो चूक हुई, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसको दूर करने के लिए घर घर जा रहे हैं, क्योंकि चूक पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारा देश मजबूत हो, हमारे देश की फौजों के पास और अच्छे संसाधन हो और अच्छी चीजें मिलें जिससे वो दुश्मन का मुकाबला कर सकें, खासकर जो पड़ोसी देश हैं। इधर में कानपुर की बात जब आप कर रहे हैं तो सुनता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े विचारक, जो भारतीय जनता पार्टी को अपने विचार देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हमें स्वदेशी अपना लेना चाहिए। ये राय अखबार में ना आए, बल्कि अगर ये राय दिल्ली और यूपी की सरकार तक पहुंच जाए, आज सरकारें अगर बाहर का सामान लाना बंद कर दें तो हम सब स्वदेशी हो जाएंगे अपने आप। तो जो राय मशवरा या दी जा रही है राय, वो सरकार तक राय पहुंचे तो उससे हमारे देश और अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगा। जहां तक कानून व्यवस्था के सवाल है, कानून जीरो इनकी सरकार में। किसी के साथ भी कोई घटना हो सकती है। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। और अगर बीजेपी को मौका मिल जाए जातियों को लड़ाने का, तो उसमें भी सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं आगे, कैसे जातियों को लड़ाया जाए। बना रही है, पानी निकास के लिए कोई व्यवस्था कर रही है, तो सड़क जो पहले बनी थी उससे अच्छी बना करके देंगे। चुनाव की क्या तैयारी, 27 को क्या तैयारी, उसमें क्या बताना। कन्नौज में जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का 911 कर देगी। भ्रष्टाचार में कितना नंबर देंगे सरकार को? सब भ्रष्टाचारी चल रहा है। अभी सुना, मैंने एक वीडियो देखा कि कोई पैर से टक्कर मार रहा था, ठोकर मार रहा था, उससे सड़क निकली जा रही थी।
भाई देखो ऐसा है, वो ठेकेदारों को भी आप जानते होगे, उन कामों को हमसे मत बुलवाओ कोई बात, आप सब जानते हो। अगर पेट पूजा नहीं करोगे किसी की तो ऐसे ही पैर से सड़क को खाड़ी जाएगी। अब ठेकेदार भी क्या करे, कितनी पेट पूजा करे किसी की। आप सोचो ना, अगर काम है उसकी क्वालिटी बनाने के लिए उसमें क्वालिटी की चीजें लगानी पड़ेंगी, और क्वालिटी न मिले उसके लिए सब मिलकर के कुछ ले लेंगे, वसूल लेंगे उससे, तो क्वालिटी कहाँ रहेगी। ये मत समझना कि मैं ठेकेदार के पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन ठेकेदार की भी तो मजबूरी समझो आप। कभी अकेले में उससे बात करना, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और अच्छी बात है, हम आएंगे समाजवादी तो सोने की प्रतिमा लगाएंगे उनकी। अहिल्याबाई क्या इतना सम्मान है समाज में। और अगर पाल चौराहे पे, क्योंकि पहले ये जो मार्ग बाईपास बनाया था समाजवादियों ने, उसके NHAI के लिए लिख करके दिया जिससे ये 6 लेन बने। जब पहली मीटिंग हुई थी हमारी और जो अभी देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उनकी जब हमारी मीटिंग हुई तो अभी हम लोगों ने कहा था कि 6 लेन हम मांग रहे हैं, तो 6 लेन सड़क बन गई। अब वो चौराहे जब अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से हो रहा है तो समाजवादी लोग उसमें सोने की प्रतिमा लगवाएंगे, और न केवल अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा लगेगी बल्कि कन्नौज का जिससे इतिहास है सम्राट हर्षवर्धन, उनकी भी प्रतिमा सोने की लगाई जाएगी कन्नौज में। और सोने की बात इसलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि आज गरीब अपने परिवार की बेटी की या किसी के शादी समारोह में कोई भी सामान नहीं दे पा रहा है। आज अखबारों में पढ़ा है, अखबारों में खबर आई है कि सोना 1 लाख से ऊपर चला गया है। 1 लाख से ऊपर सोना चला गया। सोचिए आप, कोई गरीब हमें बता दो अपनी बेटी की शादी करेगा तो क्या दे पाएगा, एक सामान नहीं दे सकता। ये जो महंगाई है ये भ्रष्टाचार की वजह से, ये जो महंगाई दिख रही है बीजेपी के लोग अपने लोगों को मुनाफा दिलवा रहे हैं, इसलिए महंगाई है। और जब महंगाई बढ़ेगी तो ना रोजगार मिलेगा ना नौकरी मिलेगी, ना कारोबार अच्छा कोई नया कर पाएगा। गिनाई जा रही है लगातार। 11 वैसे अच्छा नंबर होता है, लेकिन 11 साल की उपलब्धि ना बताएंगे। दिल्ली के 11 साल और लगभग उत्तर प्रदेश के 9 साल, 20 साल की उपलब्धि बताएं। जो मुझे दिखाई दे रही 20 साल की उपलब्धि, सड़क समाजवादियों ने बनाई। जो जिस सड़क से अभी मैं आया हूं, सड़क समाजवादियों ने बनाई, डिवाइडर समाजवादियों ने बनाया। बस इन्हें मिल गई जगह थोड़ी सी, खंबा लगा के कहेंगे सड़क हमने बनाई, ये इनकी उपलब्धि है। और जहां तक कन्नौज का सवाल है, इनकी एक ही उपलब्धि है कि सब समाजवादियों के काम रोक दो। एक ही उपलब्धि हमें कन्नौज में दिखाई दे रही है कि सब समाजवादियों के काम रोक दो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि 11 साल की दिल्ली की सरकार की और 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार के हैं कि समाजवादियों के किए हुए कामों को रोक दो। मंडी रोक दी, परफ्यूमरी पार्क रोक दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज रोक दिया, आपका गांव में जो मिनी ग्रिड से बिजली सप्लाई था वो बर्बाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।